न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, PN घाटी फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी। वरिष्ठ अधिवक्ता और तृणमूल नेता मुनीर बेग ने आसनसोल उत्तर थाना और आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारियों पर लगाया अवैध कांटा संचालकों के साथ मिली भगत करने का आरोप। ये लोग कानून का रक्षक है ना भक्षक। आसनसोल के निशानेबाज अभिनव साव ने जर्मनी में संपन्न हुए जूनियर वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता। आसनसोल पहुंचने पर भव्य स्वागत। अवैध अतिक्रमण हटाने के नोटिस को लेकर DRM से मिला तृणमूल प्रतिनिधिमंडल, पुनर्वास के लिए जगह देने की मांग की। रानीगंज में वार्ड नंबर 36 के पार्षद अख्तरी खातून पर आरोपी को बचाने का लगाया आरोप, लोगों का फूटा गुस्सा। दुर्गापुर में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला, पत्नी के प्रेमी पर हमले का आरोप। CPPF भेज के जो कलेक्शन करा ये बंद करना होगा। आसनसोल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सह तृणमूल कांग्रेस के नेता मुनीर बेग ने आसनसोल दक्षिण और उत्तर थाना के प्रभारियों पर संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार को आसनसोल अदालत परिसर स्थित अपने चेंबर में एक प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि आसनसोल उत्तर और दक्षिण थाना क्षेत्र में अवैध कांटा का संचालन किया जा रहा है। यह कांटा आसनसोल दक्षिण थाना और आसनसोल उत्तर थाना के प्रभारियों के सह पर चलाया जा रहा है। जितने भी अवैध कांटा संचालक है वे सभी लोग अपराधी है। उन पर रेप, हत्या, आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है। इन थाना प्रभारियों को इन अवैध कांटा संचालकों के साथ उठना बैठना है, क्योंकि बिना थाना प्रभारी के मिली भगत के यह अवैध कांटा का संचालन नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बोल रही थी कि पुलिस तुम घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के CPPF भेज रहे हो और CPPF भेज के जो कलेक्शन करा ये बंद करना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दीदी जो बोली है चीफ मिनिस्टर हमारी, ये बहुत अच्छा बात बोली है, लेकिन आसनसोल में शहर में 2 थाना है। ये लोग कानून का रक्षक है ना भक्षक है, मेरा जानने का यही मतलब है। क्योंकि ये लोग तो क्रिमिनल लोगों के साथ में उठा बैठ कर रहे हैं। आज आप नॉर्थ में देखिए, सबसे हर केस में वो नामी क्रिमिनल है, वांटेड क्रिमिनल है। राइट में बोलिए, मर्डर में बोलिए, मैंने आपका मीटिंग के बोलिए 399, 402 बोलिए, उसके बाद चोरी केस बोलिए, आर्म्स बोलिए, सब केस तो खाया हुआ है। उस केस को इलीगल कांटा चलाने के लिए कैसे दे दिया पुलिस? आसनसोल में पुलिस क्या देखना चाह रहे कि प्रशासन कैसे चल रहा है? ना इलीगल कांटा चलाने के लिए आसनसोल में बैठे हुए सब। आसनसोल साउथ में देखिए, जो IC आए हुए हैं वो एकदम लग रहा है कि हीरो है, और हीरो बन के कभी तो हम ड्रेस में नहीं देखा, अपनी कुर्सी में बैठे हुए रहते हैं। और आसनसोल साउथ में भी इलीगल कांटा चल रहा है। तो पुलिस का इलीगल कांटा चलाने के लिए पोस्टिंग है, ना प्रशासन देखने के लिए पोस्टिंग है। कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए पोस्टिंग है, या इलीगल कांटा और क्रिमिनल लोगों को लेके बैठने के लिए पोस्टिंग है? इस चीज़ को कम से कम हम लोगों का दीदी के पास पहुंचना चाहिए कि ये जो कांटा है, ये कांटा पुलिस क्यों चला रहा है। ये हायर ऑफिसर लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि आसनसोल नॉर्थ और साउथ में इलीगल लोहा का कांटा चल रहा है, और सब जगह जो कांटा चला रहा है वो सारे का सारे क्रिमिनल। तो क्रिमिनल इन लोगों का दोस्त है, और हुआ का और दूसरा कोई काम नहीं है। एटवाल कंपनी में देखिए आप, एटवाल कंपनी में हाई कोर्ट का आदेश है, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आदेश है, उसको नहीं काम करने के लिए पुलिस का जोगसाज में वहाँ भी धुआंधार काम चल रहा है। पुलिस को चिट्ठी देने के बाद भी, IC को चिट्ठी देने के बाद भी ये बैठे हुए हैं। ऊपर से IC बोल रहे हैं हमको क्या हाई कोर्ट नाम से लिखा है कि तुम देखो। अरे भाई, उसमें लिखा है कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा, आपको हम इत्तला किया कि भाई ये देखिए ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया। एक नहीं, बहुत चिट्ठी दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हुआ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आसनसोल साउथ का IC या क्या कलेक्शन करने के लिए आए हैं, या अपना प्रशासन देखने के लिए आए हैं? आदमी का कानून को रक्षा करने के लिए आए हैं, या कानून को बर्बाद करने के लिए आए हैं?
जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले आसनसोल के लाल युवा शूटर अभिनव साव मंगलवार की सुबह हावड़ा राजधानी ट्रेन से जब आसनसोल स्टेशन पहुंचे, तब आसनसोल राइफल्स क्लब के अधिकारियों एवं अभिनव के रिश्तेदारों ने आसनसोल स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर अभिनव के पिता रुपेश कुमार साव भी साथ में थे। अपने बेटे के इस प्रदर्शन को लेकर रुपेश साव काफी उत्साहित है। अभिनव जैसे ही ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरे, उन्हें फूल का माला पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें स्टेशन के बाहर जुलूस के शक्ल में लाया गया। इस दौरान भारत माता की जय, अभिनव जिंदाबाद का भी नारा लगा। वहां से गाजे बाजे के साथ अभिनव को घर ले जाया गया। गौरतलब है कि आसनसोल के युवा शूटर अभिनव साव ने इस बार फिर अपनी प्रतिभा से दुनिया में डंका बजाया है। जर्मनी में चल रहे ISSF जूनियर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। मात्र 14 साल की उम्र में ऐसा कर अभिनव ने इतिहास रच दिया। उनके इस प्रदर्शन से शिल्पांचल वासियों को गर्व है। इस मौके पर आसनसोल राइफल्स क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ढाल ने कहा कि आसनसोल राइफल्स क्लब के शूटर अभिनव ने जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर न केवल शिल्पांचल और पश्चिम बंगाल का बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। बहुत अच्छा लगा और आगे चल के भी ऐसा ही करूँगा। बस कैसे ये कामयाबी पाई आपने, क्या रहा आपका लक्ष्य? फर्स्ट था तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, पर फिर हो गया। आसनसोल राइफल क्लाबर तरफ दिए, वेस्ट बेंगल राइफल एसोसिएशনের तरफ দিয়ে আমরা আসানসোল স্টেশনে এসেছি। আমাদের খুবই গর্বের কথা যে আমাদের 14 বছরের বয়সী আমাদের ইয়াং শুটার অভিনব সাও হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেছে। এইখানে জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ ISSF এর জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ সুল জার্মানিতে যেটা হলো, ওতে ও 10 মিটার এয়ার রাইফেলে সিলভার পদক পেয়ে আমাদের পুরো ইন্ডিয়ার আর পুরো আমাদের আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের নামটা খুবই গর্বিত করেছে। আর আমরা ওকে এখনো আসছে জার্মানি থেকে, গতকাল ফিরেছিল, আজকে ও রাজধানীতে নামছে। আমরা ওকে ওয়েলকাম করার জন্য এখানে সবাই একত্রিত হয়ে এসেছি। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड।
फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। आसनसोल रेल डिवीजन के द्वारा रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत रूप से दुकान चलाने वाले दुकानदारों या रेलवे क्वार्टरों में रहने वाले अवैध कब्जाधारियों को रेलवे द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने का नोटिस दिया गया है, जिससे पूरे रेलपार अंचल में हड़कंप मचा हुआ। ये नोटिस आसनसोल नगर निगम के 23, 24, 25, 26 नंबर वार्ड के अंतर्गत आने वाले कसाई मोहल्ला, चांदमारी बाजार, डिपूपाड़ा सहित कई क्षेत्रों के लगभग 450 से 500 दुकानदारों को 25 मई तक जमीन खाली करने का नोटिस रेलवे ने दिया है। वहीं इस इलाके में रेलवे क्वार्टरों में अवैध कब्जा कर रहने वाले कब्जाधारियों को भी मकान छोड़ने का नोटिस दिया जा चुका है। इस नोटिस के विरोध में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आसनसोल रेल डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक परमानंद शर्मा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें रेलवे के मानवीय आधार पर विचार करते हुए इन दुकानदारों और रेलवे क्वार्टरों में रहने वाले लोगों को पुनर्वासन की व्यवस्था करने की मांग की गई है, अन्यथा जमीन नहीं खाली कराने का आग्रह किया गया। DRM से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में आसनसोल नगर निगम के घोषित उप मेयर वसीम उल हक, अभिजीत घटक, पार्षद उत्पल सिन्हा, फंसाबी आलिया, CK रेशमा आदि शामिल थी। इस मौके पर अभिजीत घटक ने कहा कि रेलवे के द्वारा लगभग 450 दुकानदारों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया है। ये दुकानदार वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ये सब दुकान करीब 100 साल से ज़्यादा यहाँ पर है और चल रहा है और इसका ऊपर करीब 5000 फैमिली डिपेंडेंट है। तो हम लोग DRM साहब को यही बोलने आए हैं कि इस तरह का गैरकानूनी तरह से एविक्शन करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ का स्टेट का यही नियम है और हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी बोलते हैं कि विदाउट रिहेबिलिटेशन किसी को, गरीब को खासकर किसी उसका दुकान या घर से उठाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग दरख्वास्त देने आए थे। हम लोग उनको रिक्वेस्ट किए हैं कि ऐसा इविक्शन नहीं किया जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर जिम्मेदारी उनको लेना होगा कि आने वाले दिन में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि गरीब का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में और गरीब जो लोग इसका ऊपर निर्भर करके अपना संसार को पाल रहे हैं, करीब 100 साल से ऊपर दुकान है इनका, तो इसको इस तरह का एविक्शन होना नहीं चाहिए। दखल अगर नहीं निकलता, इतने लोग जाएंगे कहाँ? 450 से 500 दुकानदार हैं, तो ये 500 दुकानदार के पीछे कितने लोग इसके पीछे हैं, इस चीज़ को रेल को देखना होगा कि ये लोग इतने 500 दुकानदार है, 500 क्या उसकी जो फैमिली है इससे इसका रोजी रोटी चल रहा है, उसके बच्चे तालीम और तरबियत ले रहे हैं और घर का जो मामला है। तो ये जो अचानक से नोटिस आ गया, उसके बाद इन लोगों को हटाया जाएगा, तो इन लोगों के ऊपर से एक तो रोजी रोटी गया, दूसरी चीज़ इसके ऊपर से छत चले जा रहा है। तो ये सब क्या अगर रेल इसका नहीं इस मसला को हल करेंगे तो इसके बाद हम लोग फिर आंदोलन में उतरेंगे। गौरतलब है कि बीते शनिवार को रेलपार के दुकानदारों के साथ राज्य के कानून एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री मला घटक ने बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने दुकानदारों को आश्वासन दिया था कि वह दुकानदारों के साथ खड़े हैं। मंत्री ने दुकानदारों के साथ मिलकर आगे क्या करना है इसकी रणनीति भी बनाई है। इसी रणनीति के आधार पर दुकानदार और TMC नेता चल रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के 35 नंबर वार्ड के पार्षद अख्तरी खातून पर हत्या के आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने का आरोप लगा है। यह आरोप मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने लगाया है। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पार्षद पर हत्या के आरोपी को छुड़ाने का आरोप लगाते हुए 35 नंबर वार्ड के मजार शरीफ से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोग इतने से भी नहीं माने तो आरोपी पार्षद के घर का घेराव भी किया। इस प्रदर्शन में पुरुष और महिलाओं ने काफी संख्या में भाग लिया। इस दौरान उन लोगों ने जमकर पार्षद के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया। गौरतलब है कि रोनाई ग्राम स्थित जंगल के बीच एक परित्यक्त खदान में एक युवक का शव पाया गया था। उस दिन युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बाद में मृतक की शिनाख्त रोनाई ग्राम के शहीद नगर निवासी 20 वर्षीय फिरोज अंसारी के रूप में हुई। मृतक के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की हत्या हुई है। थाने में हत्या का मामला दर्ज भी करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन वार्ड पार्षद अख्तरी खातून के निर्देश पर रानीगंज थाना पुलिस ने आरोपी को बिना जांच के ही रिहा कर दिया। वहीं वार्ड पार्षद अख्तरी खातून का कहना है कि बेवजह उन्हें इस मामले में बदनाम किया जा रहा है।
मार के खदान में फेंक दिया है। कौन मारा? कौन मारा है? राजा। तो क्या आज आंदोलन आप लोग रोड पे कर रहे किस लिए? क्या चीज का इंसाफ? क्या चीज का? अख्तरी कौन? अख्तरी कौन से 35 नंबर वार्ड क्यों छोड़ाया? वो छोड़ाइए। इंसाफ चाहिए। दिलावर गुस्सा है। लेके छोड़ाया। क्यों छोड़ाया? अब इंसाफ दिलाना होगा। मेरा लड़का को जुमा को रात को लेने के लिए आया हूँ, उसको नहीं पाया, उसका पापा को उठाया, उसका पापा बोला कहे उतारा हमको, बोल रहे तू छत्ता में सुतेगा, मेरे घर में फैन है, मेरा बाहर में हवा चलता, उसका छत्ता में जाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, उस दिन झाड़ के हम लोग भगा दिए। शनिचर का दिन मेरे लड़का को रात 12 बजे देखे हम, उसका बाद में सुबह उठ के देख रहे मेरा लड़का नहीं है। सारा नगरी हर जगह थाना, हर पुलिस को बोले, इतना 6 कागज दिया थाना से, लेकिन उसमें कंप्लेन करके दिए, कोई कंप्लेन नहीं आया। सब मुजरिम लोग हम लोग पकड़ पकड़ के दे रहे, लेकिन कल सबको छोड़ दिया, आज सबको छोड़ दिया। कौन छोड़ा? अख्तरी दिलावर बड़ा बाबू। अख्तरी दिलावर बड़ा बाबू हम लोग को आज बुलाया 9 बजे, हम गए साथ में 5 घंटा हमको बैठा। अख्तरी कौन है? अख्तरी कौन है? 35 नंबर वार्ड का काउंसिलर है। वही छोड़ाई है। वही छोड़ाई। आप लोगों का दाबी क्या है? दाबी क्या है? हम लोग इंसाफ चाहिए। মারামারি হয়েছে, দুটো ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছে থানাতে। তার আমি আমার ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টকে ফোন করলাম যে কি হয়েছে ভাই, শহীদনগরে কী ব্যাপার হচ্ছে, রাত্রিবেলায় ঝামেলা হয়েছে শুনলাম। তো আমার ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট বললো হ্যাঁ আমরাও শুনছি যে রাত্রিবেলায় সব মারামারি করেছে, পোলে বেঁধে রেখেছিল, মারামারি করেছে। বড়োবাবু তুলে নিয়ে গেছে, দুজন একটা মেয়েকেও তুলে নিয়ে গেছে বড়োবাবু। দিয়ে আমরা ঠিক আছে, তা আমরা শোনার পর আমি বড়োবাবুর কাছে গেলাম একটা নিজের পার্সোনাল কাজের জন্য। এই বড়োবাবু আমাদেরকে বললেন যে দেখুন আপনার এলাকায় এসব কী হচ্ছে, এসব মারামারি করছে, এ করছে, আমরা দেখুন তুলে নিয়ে এসেছি, ওদেরকে জীবন বাঁচাবার জন্য তুলে নিচ্ছি। আমি তো থানায় বেশিদের রাখতে পারবো না, যেহেতু তারা দোষী সাব্যস্ত হয়নি, আমি থানায় রাখতে পারি না। তো ওদের বাড়ির পরিবারের যদি কেউ আছে তাদেরকে বলে দিন যে ওরা আমার সাথে এসে দেখা করবে। আমরা ঠিক আছে স্যার বলে আমি আমরা কোন পরিবারকে কাকে মেরেছে বলে আমি দরজাটা খুলে দেখছি মেয়েটা বসে আছে, ওর বাবাটার পায়ে চোট লেগেছে, বাবাটা ল্যাংড়াচ্ছে। দিয়ে আমাকে দেখে কাঁদতে লাগলো ওর বাবা, বলে আক্তারি দেখো আমাকে কীরকমভাবে মেরেছে। আমরা কে? তাহলে ঠিক আছে তোমরা বেশি ঘাবড়ো না, তোমার বাড়ির কাউকে ফোন করে ডাকো, কে আছে বাড়ির ডাকো, বড়োবাবু ডাকছে বলে আমি চলে এসেছি। এইটুকু বলে আমি চলে এসেছি। আসার পর এখন আমার বাড়িতে দলবল নিয়ে বদমাস ছেলেরা সব এসছে, বিরোধী যারা করে তারা বিরোধীরা আমার বাড়িতে এসে হামলা করেছে, আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করেছে, আমাকে মারার চেষ্টা করছিল, আমাকে গালিগালাজ করেছে, রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে। আমি লাস্টে বড়োবাবুকে ফোন করলাম, আমার সব পার্টির লোকেদের ফোন করলাম, সব এসেছিলো। এখন বড়োবাবুর হাতে কেসটা আছে, বড়োবাবু বুঝবে, বড়োবাবু কেন ছেড়েছে বড়োবাবু বুঝবে। আমি কিন্তু কাউকে ছাড়াইনি। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, काम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम
चॉइस ज्वेलरी, हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। चॉइस ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। चॉइस ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुड़ाई रोड, आसनसोल। এই ব্যাগটা পাওয়া গেছে, মোটামুটি ব্যাগটা আমরা মোটামুটি হসপিটাল নিয়ে যাচ্ছি আপাতত। दुर्गापुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर हर्षवर्धन रोड 1A22 निवासी डीएसपी मार्चेंट मिल मैकेनिक कारखाना में कार्यरत एक श्रमिक की जान पड़ोसियों की मदद से पुलिस ने बचाई। उसे दुर्गापुर स्टील प्लांट के अस्पताल के सर्जिकल विभाग में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल वो इलाजरत है। हालांकि घायल श्रमिक पूरी तरह से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। इसे लेकर उन्होंने थाने में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं करवाई है। पुलिस भी आधिकारिक तौर पर इस मामले में पुष्टि नहीं कर रही है। वहीं सूत्रों की माने तो डीएसपी मार्चेंट मैकेनिकल में कार्यरत श्रमिक प्रतिदिन 11 बजे रात को अपने घर आता था, लेकिन सोमवार की रात वह शाम को ही लौट आया। जब वह अपने घर आया तो उसने दरवाजा बंद पाया। इसके बाद वह घर के पिछले दीवार को फांद कर घर गया तो देखा कि उसकी पत्नी आसनसोल निवासी अपने प्रेमी के साथ बेडरूम में आपत्तिजनक अवस्था में है। आरोप है कि प्रेमिका के पति के अचानक आ जाने पर प्रेमी ने श्रमिक के ऊपर प्रहार कर दिया। उसकी पत्नी यहाँ तक कि उसकी बेटी और पत्नी के प्रेमी ने उसे बांध कर पीटने लगे और उसे जबरन आत्महत्या करने के लिए कहे। जब वो आत्महत्या करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो प्रेमी उसके गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या कराने की कोशिश की, लेकिन गले में रस्सी बांधने के पहले वह श्रमिक पूरी ताकत के साथ चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी उसके घर की तरफ दौड़े। तब तक इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने के पहले श्रमिक की पत्नी का प्रेमी भाग चुका था, लेकिन वह अपना बैग नहीं ले जा सका। उसके बैग में रस्सी, इंजेक्शन, नींद की गोली, मोजा, मोबाइल, कपड़े के टुकड़े, बेल्ट आदि हत्या करने के विभिन्न उपकरण बरामद किए गए। फिलहाल जब तक पीड़ित इस मामले में खुलकर कुछ बयान नहीं देता है तब तक स्थिति रहस्यमयी बनी हुई है। একদম নাম একদম আছে। राज्य में अवैध कोयला व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस काफी प्रयासरत है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अवैध कोयला से लदे वाहनों को राज्य में प्रवेश नहीं करने देने को निर्देश सीमांत इलाके के पुलिस अधिकारियों को दे चुकी है। इसलिए बंगाल पुलिस कोयला से लदे सभी वाहनों की कागजात की जांच काफी बारीकी से कर रही है, जिसके कारण डिबूडी चेक पोस्ट पर झारखंड के तरफ से आने वाले गाड़ियों का कतार लग गया है। उन्हें बंगाल की सीमा में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर ट्रक चालकों में बंगाल पुलिस को लेकर काफी असंतोष व्याप्त है। उनका कहना है कि हम लोग के पास सभी वैध कागजात हैं, चालान हैं, इसके बावजूद हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग 3 दिनों से यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ खाना पीना की भारी अभाव है। पानी के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। बोल रहा है कि झारखंड का कोयला झारखंड में ही रहेगा, बंगाल जाने नहीं दे रहा है, जबकि हम लोग को सब कागजात ओके है, सीसीएल का माल है, टैक्स इनवॉइस दुनियादारी सब कुछ ओके है, तब पर भी जाने नहीं दे रहा। कब से खड़ा है? यहाँ 3 दिन से हम लोग खड़ा हैं। कौन चीज़ का दिक्कत हो रहा है? कोई खाने पीने के लिए बहुत परेशानी है, पानी तक नहीं मिल रहा है। 3 किलोमीटर से जा रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं हम लोग। अभी कितना गाड़ी खड़ा है? अभी हमको क्या लगता है कम से कम 150 से 200 गाड़ी खड़ा है। अब मांग किया आप लोग? हम लोग को मांग किया है कि हम लोग का अगर पेपर ओरिजिनल है तो हम लोग को छोड़िए, और नहीं देना फिर लिख के दे देगा कि ले जाओ, झारखंड का माल है, झारखंड में रहेगा। यहाँ वही कि झारखंड से हम माल लेके जा रहे हैं, कोलवरी से अमरपाली प्रोजेक्ट से यहाँ जाना है श्याम सेल, तो प्रशासन यहाँ जाने नहीं दे रहा बॉर्डर में। हम क्या बोल रहा है? बोल रहा है वेरीफाई पेपर होगा, तो वेरीफाई का मतलब है कि ऑनलाइन का ज़माना है, 1 घंटा 2 घंटा में सब हो जाना चाहिए ना। तो 3-3 दिन 4 दिन गाड़ी खड़ा रखे हुए हैं। अब कितना दिन से खड़ा है? हम 3 दिन से हैं। कौन चीज़ का दिक्कत हो रहा है? वही गाड़ी नहीं पार होने दे रही है यहाँ प्रशासन। और क्या दिक्कत हो रहा है? खाना पीना का दिक्कत है, पानी नहीं मिल रहा है रोड में, जिस जगह में होटल उटल भी नहीं है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, चॉइस ज्वेलरी,